हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, नीट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो भैया, हेलो एल्केन्स, हेलो एडिन्स करवा दिया। आज करने वाले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भैया एक एक करके देखिएगा। क्लियर है? तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन देखो भैया, पहला क्वेश्चन में आपको तीन तीन कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या बोला है? इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट सी इज। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला देखो, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है भैया CH3Br, दैट्स कॉल्ड मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, आपको पता है हैलोजन्स का भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। ठीक है, इंडक्टिव लग गया। ठीक है भैया, अब देखो पहले रिएजेंट में क्या दिया हुआ है, इसको पास किया गया है किससे? KCN से, पोटेशियम साइनाइड। क्लियर है ना? और आपको पता है के पे प्लस होता है, सीएन पे क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए भैया? माइनस चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3Cl मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। क्या बोल देंगे? मिथाइल साइनाइड। और साथ में क्या निकल जाएगा? KBr। पर वो तो मेरा माइनर है, उसको नहीं दिखाएंगे। तो अपने लोग को ए मिल गया, पर हमें चाहिए क्या भैया? सी चाहिए, सी। अब देखो क्या बोला है, जो ए बना है उसको पास कर दिया है किससे भैया? हमने यहाँ पे कर दिया है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट पता होगा, यहाँ पे कौन है भैया? साइनाइड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड। ठीक है, अब देखो साइनाइड का दो टाइप का हाइड्रोलाइसिस होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग कंप्लीट मान के चलेंगे। और मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि साइनाइड का जब जब हाइड्रोलाइसिस होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मेरा जो बी बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 तो रहेगा ही रहेगा, और साइनाइड कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाएगा भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, आप बोलोगे सर इसका फंडा क्या? वैसे मैं आपको फंडा थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पे तीनों बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, आपको पता है कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस आएगा। और हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर, और वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H प्लस, एक छुपा होता है OH माइनस। ठीक है, तो प्लस पे तीन बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे तीन OH ग्रुप आ जाता है, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होने के कारण वहां से वाटर निकल जाता है, और किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल के लिए आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि साइनाइड का जब जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है ना? अब देखो भैया, बी भी हो गया, अब आते हैं सी में। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भैया मेरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको ये बात पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब जब रिडक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, दैट इज कॉल्ड CH2OH। ठीक है, कार्बन तो रहेगा ही ना, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा भैया? CH3 तो है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? CH2OH, दैट्स कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। कहाँ दिया है देखो, एसीटोन है, मीथेन है, एसिटल्डिहाइड है, इथाइल अल्कोहल। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे तीन तीन रिएजेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन भैया नीट में 2012 में आया था, जब AIPMT होता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लेवल होते हैं जहां पे आप एक क्वेश्चन से तीन तीन कंसेप्ट सीख पाते हो। क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से। चलो आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छे से कर लिया भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? ध्यान से देखो भैया, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? पहले देखो तो हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो भैया, एक ये मेरे को कीटोन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है भैया कीटोन? आपको कीटोन दिखाई दे रहा है? ओके, कलर चेंज कर दे क्या? देखो ये मेरा क्या है भैया? क्या हो गया, क्या हो गया? ओके, ये क्या है? मेरा कीटोन है। ठीक है, अब देखो कीटोन किस में चेंज हो गया भैया? अल्कोहल में चेंज हो गया। और ये क्या है भैया? ईस्टर है। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो सी डबल बॉन्ड OCH3 दिखेगा। तो देखो आपने एक चीज नोटिस किया, ईस्टर में कोई चेंज नहीं आया, और जो कीटोन है उसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आपको एक बात मैं बताता हूँ, ये सब हमने पढ़ रखा है क्या, कि ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लेता हूँ? 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया? कीटोन में। और कीटोन का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया? कीटोन का रिडक्शन हुआ है किसमें? अल्कोहल में। पर ईस्टर को कोई भी छेड़ा नहीं गया है। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि LiAlH4 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है ये स्पेशली यूज किया जाता है
एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। किसके लिए बोलो भैया? एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये ईस्टर को कुछ भी नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेम सेम पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते। ओके आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? देखो भैया, इस क्वेश्चन को स्टामा कर लो भैया, बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फिनॉल, क्या बोला है भैया? फिनॉल, ठीक है, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पे ओएच। फिनॉल इज बीइंग हीटेड विद, हमने यहाँ पे लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दैट्स कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में लिया होगा नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब कभी भी आता है तो भैया यहाँ पे हमें क्या देके जाता है? नाइट्रो ग्रुप देके जाता है, NO2। ठीक है, और आपको पता है फिनॉल बेंजीन पे O पे लोन पेयर होता है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो लोगों को क्या लगता है, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा, और पैरा वाला क्या होता है? मेजर। नहीं, एक बात याद रखना है कि जब फिनॉल को पास करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप आएगा भैया, दोनों ऑर्थो पे NO2 ग्रुप आएगा, और पैरा पे भी NO2 ग्रुप आता है, जिसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या है भैया? 1 2 3 4 5 6, इसका आईयूपीएक नेम होता है 2,4,6। ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको बोला जाता है, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोलो भैया, पिकनिक नहीं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको एकदम दिमाग में रखिए। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है भैया? एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। पहले मैं आपको बताता हूं, देखो अल्कोहल का 3 डिग्री होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिया? मैंने लिया CH3 CH2OH, इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? अल्कोहल इस कार्बन पे लगा हुआ है, इसने कितना बॉन्ड बनाया? एक बॉन्ड, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल का जब जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया? एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। ठीक है भैया, एल्डिहाइड में। ठीक है, आप देख भी सकते हो, काउंट करो हाउ मेनी कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 4 5 6, और एक ऑक्सीजन, तो बन गया C2H6O। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो हाउ मेनी कार्बन? 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। तो आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? और जब मैं बात करता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल का, जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH, यहाँ पे क्या है मेरे पास? OH, यहाँ पे क्या है? CH3। जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कीटोन में। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है ना? और अगर हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल का, वो सब तो वैसे कंसेप्ट है बहुत ज्यादा, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं बोला रिएक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री के केस में ना यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 3 डिग्री के केस में क्या हो जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे बोला है कि भैया कौन ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा? जो मेरा 3 डिग्री होगा, सिंपल सा बात है। तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल तो सिंपल हो गया ना भैया, CH3 CH2 CH2 CH2OH, दैट्स कॉल्ड ब्यूटेनॉल। ठीक है ना भैया? अब देखो ये कौन सा डिग्री है? इस पे लगा है OH, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री, दैट्स कॉल्ड ब्यूटेनॉल। अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ब्यूटेन क्या है? 2 ऑल है ना। मान लो CH3 है, मैंने यहाँ से लगा दिया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे क्या है? CH3। ठीक है ना? हाउ मेनी कार्बन? 4, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो इस पे लगा, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसको ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बॉन्ड लाइन में बना दो, बॉन्ड लाइन ब्यूटेन है ना, तो 4 है, देखो 4 है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, एंड 2 पे ही ऑल है, 2 पे ही ऑल है। अब आप चेक करो, इस पे लगा है OH, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाता, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है ना? कंसेप्ट भी लिखते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि व्हेन डाइइथाइल ईथर इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HI। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला है भैया? एक्सेस ऑफ HI। एक बार नहीं, करते रहना है जब तक रिएक्शन रुकेगा नहीं। तो ध्यान से देखो, डाइइथाइल ईथर किसको बोलते हैं? डाइइथाइल ईथर CH3 CH2O
CH2CH3 दोनों साइड मेरा इथाइल है, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, और इसको पास कर दिया है किससे भैया, HI के साथ एक्सेस में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HI का कितना मोल कंज्यूम हुआ रिएक्शन में, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा भैया H पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, O पे क्या होता है भैया, लोन पेयर होता है। तो O अपना लोन पेयर किसको देगा भैया, H को देगा, प्रोटोनेशन होगा। तो क्या बन गया देखो, CH3 CH2, ये सबका शॉर्टकट भी होता है पर मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट भूल जाते हैं फिर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। CH2 CH3 सीखते चलो। जब कोई लोन पेयर देता है तो ऑब्वियस सी बात है उस पे प्लस चार्ज आता है, तो भैया इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो I माइनस अटैक करने आएगा। कहाँ अटैक करेगा, जहां पे लेस बल की पोजीशन हो। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज तो बड़ा होता है, तो लेस बल की पोजीशन पे अटैक करेगा। और देखो भैया इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, तो कहीं भी अटैक करो कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोडीन ने अटैक किया, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो मेरा देखो पहला आंसर क्या है, पहला क्या आया, CH3 है, फिर कौन है भैया, CH2 है, फिर कौन है, आयोडीन है, और साथ में क्या बन गया, CH3 है, फिर कौन है, CH2 है, फिर कौन है, OH है, ठीक है। अब ये सब हुआ जब हमने 1 मोल HI के साथ रिएक्शन किया। अब HI फिर आएगा, अब बोलोगे सर अब क्या बनाएगा, देखो ना, देखो यहाँ तो आयोडीन आ गया है, इस पे तो अब रिएक्शन होगा नहीं, ये तो फाइनल, मतलब स्मॉल मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना भैया, ये मेरा फाइनल हो गया। अब यहाँ पे OH था तो फिर से यहाँ पे HI आया, फिर से यहाँ पे HI आया, क्यों, क्योंकि आपको पता है H पे प्लस है, I पे माइनस है, O पे क्या होता है भैया, लोन पेयर। जैसे वो अपना लोन पेयर देगा, किसको देगा, H को, तो देखो भैया क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। CH3 CH2 OH तो पहले से था, O ने अपना लोन पेयर H को दिया, प्लस चार्ज आया, बोलो हाँ या ना, O पे प्लस आया, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, वाटर बन रहा है क्या भैया, वाटर आता ही किसके लिए है, जाने के लिए। जैसे वाटर बना भैया, वाटर बन के निकल गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर भी क्या बना, CH3 CH2 प्लस को क्या मिल जाएगा, I बन जाएगा, मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 I। तो देखो भैया यहाँ पे भी क्या बना, CH3 CH2 I, इसका भी फाइनल क्या बना, CH3 CH2 I। आई लग गया है, अब कुछ फाइनल और नहीं बनने वाला है, मतलब यहाँ पे HI का हमने कितना मोल कंज्यूम किया, 2 मोल कंज्यूम किया। पहले वाले में यहाँ कंज्यूम हुआ, दूसरे वाले में यहाँ कंज्यूम हुआ, ठीक है। और दोनों केस में क्या बना, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है ना। एक शॉर्टकट बताऊं क्या, जब आप एक बार रिएक्शन कर देते हो ना, तो जब बोला जाता है HI एक्सिस में OH जो बनता है उसको भी आप आयोडीन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कर लोते हो तो भैया कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फिनॉल डज नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू, क्योंकि देखो होता क्या है यहाँ पे, ये अगर मैं फिनॉल का बात करूं, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। OH है, O पे लोन पेयर है, पहले भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होने से कंपाउंड क्या हो जाता है भैया, स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड नहीं टूटता है। देखो क्या बोला है, फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसिडिक होता है, पर इसके वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन सी एंड OH के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, किसके वजह से, रेजोनेंस के वजह से। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 7 में ध्यान से देखो भैया, बोला है द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, क्या बोला है, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूसेस। तो देखो भैया फिनाइल तो हो गया अपना क्या, बेंजीन हो गया, दैट्स कॉल्ड फिनाइल। फिर बोला है मिथाइल ईथर, तो मतलब O है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, फिनाइल मिथाइल ईथर को पास किया गया HI से। क्वेश्चन कराने लायक तो है नहीं, पर आपको करवा देता हूँ भैया। देखो O पे लोन पेयर है, H पे प्लस है, I पे माइनस है, तो O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा। तो भैया पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, O पे H है, यहाँ पे कौन है भैया, CH3 है। अब देखो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये भी खींच रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब आयोडीन कहाँ अटैक करने आएगा, बेंजीन पे तो कर नहीं सकता, इतना तो पावर हुआ नहीं है आयोडीन का कि भैया बेंजीन पे अटैक कर देगा। तो अटैक किस पे करेगा, CH3, ऐसे भी लेस बल की पोजीशन है, तो एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूट जाएगा। तो ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन पे कौन आ गया भैया, OH आ गया, और साथ में क्या आ गया, CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन पे OH होता है तो फिनॉल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 द COC बॉन्ड एंगल इन द ईथर मॉलिक्यूल इज COC बॉन्ड एंगल। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं ईथर में ना, आपको पता है ऑक्सीजन पे यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, ठीक है। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि CH3 दो बल्कि ग्रुप में भयानक रिपल्शन होने लगा। रिपल्शन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है,
और जो देखा गया जो बॉन्ड एंगल आता है वो अप्रोक्सीमेटली 111.7 डिग्री के आसपास आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 111 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू बल्कि मिथाइल ग्रुप रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, एसिड मतलब गरीब गरीब, क्योंकि आपको पता है भैया HCl, जैसे मैं बचपन में पढ़ते थे HCl, तो H पे प्लस जो H प्लस देता है वो एसिड होता है। अगर मैं बात करता हूं NaOH का, तो भैया जो हमें OH माइनस देता है वो बेस होता है। प्लस का मतलब ही क्या हो गया भैया, गरीब हो गया, माइनस का मतलब ही क्या हो गया, अमीर हो गया। तो जो जितना ज्यादा गरीब है, ध्यान से देखो, सब कुछ तो सेम है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे दो दो फ्लोरीन लगा है और यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो भैया डेल्टा प्लस बढ़ेगा, डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा वो मेरा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 आज का भैया लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अब इजीली कर दोगे, कंसेप्ट पहले बता चुका हूं। देखो बोला है कंपाउंड एक्ट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कंपाउंड है जो है मेरा C3H8O। ठीक है भैया, कौन है मुझे नहीं पता, कैन बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करने के बाद वो बन चुका है C3H6O2। ठीक है, द कंपाउंड एक्स में भी आप एक चीज नोटिस नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 3 कार्बन का एसिड क्या बनेगा भैया, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन था। ठीक है, तो देखो 1 2 3 है, हाइड्रोजन 3 4 5 है मिलकर। ठीक है भैया, एसिड है। अब बोला एक्स क्या है, ये क्या हो सकता है, पहली बात तो मेरा ये हो सकता है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का हम लोग स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। देखो मैच कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 ये। या अगर मैं बोलूं एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मूला देखो, माइल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे ये बन जाएगा, और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। 1 2 3 3 तो है, हाइड्रोजन 8 3 4 5 6 6 है, पर इसमें 8 है, तो मेरा अल्कोहल हो जाएगा, दैट कॉल CH3 CH2 CH2OH। कहाँ है CH3 CH2 CH2OH, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। तो भैया एसिड अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, एल्डिहाइड से माइल्ड करेंगे तो एसिड बनेगा, पर माइल्ड से फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, अल्कोहल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन किससे कर लिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर के। ऐसे ही करते रहो, हर दिन 10 10 क्वेश्चन करते रहो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।